हेलो दोस्तों, मैं हूं मृगना कन्नौजिया। मृगना स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख खनिज संसाधन। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, आपको खनिज से संबंधित 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते ही हैं। चलिए तो आगे देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले है मध्य प्रदेश के खनिज क्षेत्र। आपका चीनी मिट्टी, रंगीन संगमरमर ग्वालियर में देखने को मिलता है। इसी के साथ सफ़ेद संगमरमर आपको जबलपुर में देखने को मिलता है। जहाँ बालाघाट है, धुआंधार जलप्रपात पाया जाता है। आपका हीरा क्षेत्र दोस्तों ये पन्ना में है। पन्ना के हिनौता और मझगवा और अंगूर में पाया जाता है। इसी तरह से सोना, चकरिया, इमलिया और कटनी में पाया जाता है। आपका यूरेनियम के लिए एकमात्र क्षेत्र है शहडोल। कोयला के लिए है आपका सिंगरौली, सुहागपुर और इसी के साथ है एक छिंदवाड़ा। तांबा में मध्य प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त है जो कि मलाजखंड। और मैग्नीज आपका भारवेली में पाया जाता है। ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। ग्रेफाइट के लिए सिर्फ एकमात्र स्थान है आपका बैतूल। टंगस्टन दोस्तों होशंगाबाद में पाया जाता है। होशंगाबाद के आगर गांव में पाया जाता है। रॉक फास्फेट की बात करें दोस्तों तो यह झाबुआ में पाया जाता है जहाँ की भील जनजाति पाई जाती है। इसी के साथ मध्य प्रदेश के खनिज की बात कर लेते हैं। धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, आणविक खनिज और जीवाश्म खनिज। धात्विक खनिज में दोस्तों तांबा आता है जिसमें मध्य प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त है। इसमें मैग्नीज, सोना, लोहा, टंगस्टन, बॉक्साइट, टीन आदि पाए जाते हैं। अधात्विक खनिज में दोस्तों अभ्रक पाया जाता है जो कि चूर्ण के रूप में होता है। रॉक फास्फेट भी इसी तरह से होता है। हीरा दोस्तों कई बार क्वेश्चन बनता है, अधात्विक खनिज होता है। ग्रेफाइट के लिए हम पढ़ चुके हैं, बैतूल में पाया जाता है। चूना पत्थर दोस्तों कटनी में पाया जाता है। आणविक खनिज की बात करें दोस्तों तो यूरेनियम एकमात्र स्थान है इसके लिए शहडोल में पाया जाता है। जीवाश्म खनिज दोस्तों जीवों के अवशेष से बना खनिज जीवाश्म खनिज कहलाता है, जैसे कि कोयला हो गया आपका, कोल बेड मीथेन हो गया। आगे देख लेते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश के खनिज उत्पादन। तांबा, हीरा, गैरू और डोलामाइट में मध्य प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त है दोस्तों। चूना पत्थर, संगमरमर, रॉक फास्फेट में द्वितीय स्थान प्राप्त है। शीशा में मध्य प्रदेश को तृतीय स्थान प्राप्त है। चतुर्थ स्थान कोयला में प्राप्त है। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, देखने को मिलता है एग्जाम में। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। तांबा, इससे कई बार क्वेश्चन देखने को मिलता है, डायरेक्ट पूछा जाता है। मलाजखंड आपका बालाघाट छिंदवाड़ा में देखने को मिलता है। तांबा नगरी मलाजखंड और बालाघाट को कहा जाता है। मैग्नीज आपका बालाघाट, छिंदवाड़ा, भारवेली, डायरेक्ट ये आपको शब्द मिलेगा। मैग्नीज कहाँ पाया जाता है, इस तरह से आपको मिलेगा ऑप्शन में भारवेली। ठीक है, ये धारवाड़ की चट्टानों में पाया जाता है। सोना आपका सीरी, सिंगरौली और कटनी में पाया जाता है। सीरी की मझौली में और आपका कटनी की इमलिया में, सिंगरौली की चकरिया में। लोहा आपका जबलपुर और कटनी में पाया जाता है, एक ही साथ है ये आपका सलीनाबाद आप देख सकते हैं। टंगस्टन आपका होशंगाबाद में पाया जाता है। होशंगाबाद के आगर गांव में पाया जाता है। दोस्तों बता दें कि टंगस्टन से बल्ब के फिलामेंट बनाए जाते हैं। शीशा आपका होशंगाबाद और दतिया में देखने को मिलता है। कॉर्डम आपका सिंगरौली और सीरी में देखने को मिलता है। एल्यूमिनियम का अयस्क, ये याद रखिएगा, पूछ लेते हैं एग्जाम में। बॉक्साइट आपका दोस्तों बालाघाट में, अनूपपुर, कटनी में पाया जाता है। बालाघाट और बॉक्साइट सेम सेम है, आप इसे याद रख सकते हैं। ये भी एल्यूमिनियम का अयस्क है। डोलोमाइट झाबुआ, अलीराजपुर में पाया जाता है। मैग्नीशियम का अयस्क है। टीन आपका बैतूल में देखने को मिलता है। आगे देख लेते हैं दोस्तों। आपका अधात्विक खनिज में आता है आपका अभ्रक, बालाघाट ग्वालियर में पाया जाता है। रॉक फास्फेट आपका झाबुआ, खरगोन, सागर में पाया जाता है। ये गुना में उर्वरक खनिज की तरह उर्वरक बनाने में प्रयोग किया जाता है। हीरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये कि अब आप देखें तो मध्य प्रदेश के 2020 का जो हाल ही में पेपर हुआ था उसका पहला ही क्वेश्चन था, पन्ना जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, जिसका आंसर था हीरा। ये क्वेश्चन आया था, पहला ही क्वेश्चन था। इसी तरह से आपका हिनौता, मझगवा ये शब्द देखने को मिलते हैं, ये पन्ना में ही हैं। अंगूर और बक्सवाहा बरडेर छतरपुर में है। कोटरिया सतना में है। आगे देख लेते हैं। इसी के साथ आपका ग्रेफाइट से पेंसिल बनाई जाती है, बैतूल में पाया जाता है। चूना पत्थर आपका कटनी और जबलपुर, सतना में पाया जाता है, जिसे कटनी को चूना नगरी भी कहा जाता है। संगमरमर की बात करें, संगमरमर हम मैप में देख चुके हैं। सफ़ेद संगमरमर आपका जबलपुर में पाया जाता है। हरा और रंगीन आपका ग्वालियर में पाया जाता है। रंगीन
सिर्फ रंगीन, सिवनी और खंडवा में पाया जाता है। सुरमा की बात करें, सिर्फ जबलपुर में सुरमा पाया जाता है। एस्बेस्टस, झाबुआ, जहाँ भील जनजाति पाई जाती है वहाँ पाया जाता है। इसी के साथ आणविक खनिज की बात करें दोस्तों, तो यूरेनियम मध्य प्रदेश के केवल शहडोल में ही पाया जाता है, एकमात्र स्थान है, इसलिए इसे यूरेनियम जिला भी कहा जाता है। जीवाश्म ईंधन की बात करें, जीवों से बना हुआ ईंधन या जीवों के द्वारा प्राप्त हमें जो अवशेष होते हैं उससे जो प्राप्त होता है जीवाश्म ईंधन, हमें कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये जीवाश्म ईंधन के उदाहरण होते हैं। इसमें से कोयला एक है। इसका मध्य प्रदेश में चौथा स्थान है, कई बार पूछा गया है। बिटुमिनस प्रकार का कोयला मध्य प्रदेश में अधिक पाया जाता है, इसे याद रखिएगा, क्वेश्चन आ जाता है। कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं दोस्तों। सोहागपुर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। सिंगरौली उत्तम प्रकार का कोयला पाया जाता है। सिंगरौली से रिलेटेड दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसे आप याद रखिएगा। उमरिया सबसे छोटा कोयला क्षेत्र है। कोरार और जोहिला, इसी के नाम आप सिर्फ याद रख सकते हैं। सतपुड़ा कोयला क्षेत्र की बात करें तो यहाँ मोह पानी कोयला क्षेत्र पाया जाता है नरसिंहपुर में। शाहपुर कोयला क्षेत्र बैतूल में, दामुआ छिंदवाड़ा में, इकलहरा परासिया छिंदवाड़ा में ही पाया जाता है। कोल बेड मीथेन की बात करें तो ये सोहागपुर शहडोल में पाया जाता है, जो कि रिलायंस ग्रुप द्वारा निकाला जा रहा है। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ जो फैक्ट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जी हम देख लेते हैं, इन्हें आप याद रखिएगा और इनके आप नोट्स बना लीजिएगा, बेहतर रहेगा, एग्ज़ाम में आपको आसानी होगी पढ़ने में। पहला फैक्ट है आपका, मध्य प्रदेश में लगभग 20 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश खनिज निगम की स्थापना 1962 में की गई थी। मध्य प्रदेश पहली खनिज नीति 1995 में आई थी। मध्य प्रदेश की नई खनिज नीति 2010 में लाई गई थी। उद्योगों की जननी कोयला को कहा जाता है। उद्योगों में अधिक कोयला इस्तेमाल होने के कारण इसको उद्योगों की जननी कहा जाता है। भारत में कोयले की सबसे मोटी परत सिंगरौली में पाई जाती है। देखा दोस्तों, यहाँ भी एक क्वेश्चन आपका बन रहा है, यहाँ भी एक क्वेश्चन बना। इसी तरह के कोयला से रिलेटेड आपका सिंगरौली, सोहागपुर, आपका छिंदवाड़ा, इस तरह के ये क्वेश्चन बनते हैं। यही हमारा लेक्चर समाप्त होता है दोस्तों। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।